एनिमल्स और प्रोटोजोअन्स के सेल के अलावा दुनिया में जितने भी सेल्स होते हैं उन तमाम सेल्स को, चाहे प्लांट सेल हो, फंगल सेल हो, एल्गी के सेल्स हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन तमाम सेल्स को एक नॉन लिविंग सब्सटेंस ने सराउंड किया हुआ होता है जिनको हम सेल वॉल कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम सेल वॉल को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं सेल वॉल। और इस सेल वॉल का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो फेडरल बोर्ड की बुक से पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। अच्छा जी, पहले मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा सेल वॉल के बारे में और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फेडरल की बुक सेल वॉल के बारे में क्या डिस्क्राइब करती है। यानी हम पहले हम थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद बुक से भी लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ेंगे। तो भाई देखो क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। यानी जितने भी सेल होते हैं उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सही है, पहली चीज़ ये। बट यहाँ पर इसका मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। सही है। आगे की लाइन में क्या लिखा है, मैनी सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट दैट इज फॉर्म्ड एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस पे एक और कंपोनेंट मौजूद होता है, एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, जो सेल वॉल होता है इसको कहा जाता है कि ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। सही है। नॉन लिविंग पार्ट क्यों है यह भी आपको इस लेक्चर के बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और मैं इसका आंसर भी दे दूंगा। अच्छा, क्या लिखा है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एल्गी एंड फंजाई सेल। यानी जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, एल्गी सेल में होता है, फंजाई सेल में होता है। अच्छा, ये तो सारे ही सेल आ गए। यानी अगर हम देखें तो एनिमल और प्रोटोजोअन सेल्स के अलावा, यानी अमीबा, पैरामीशियम, इन सारे सेल्स के अलावा बाकी के जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में सेल वॉल होता है। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होता। सही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि एनिमल सेल में क्यों नहीं होता। तो इस वजह से नहीं होता क्योंकि सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड और प्लास्टिक स्ट्रक्चर है। रिजिड और प्लास्टिक कह रहा हूँ कि अगर एक बार वो स्ट्रेच हो जाए तो दोबारा अपनी शेप में वापस नहीं आ सकता। अगर इलास्टिक होता तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता। अच्छा, क्योंकि एनिमल सेल जो होते हैं ना उनको लोकोमोशन करना होता है। एनिमल का एक कैरेक्टर ये है, एनिमल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो लोकोमोशन करते हैं। सही है, लोकोमोटर्स होते हैं। सारे एनिमल्स नहीं होते लेकिन फिर भी मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं उनमें लोकोमोशन होती है। तो उनकी लोकोमोटर स्ट्रक्चर की वजह से सेल वॉल उनमें प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल क्या करता है, सेल की फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। सही है। अच्छा, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बुक डिस्क्राइब करती है हमें। अच्छा जी, अब अगर हम देखें सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन को, तो सेल वॉल जो है जितने भी सेल्स हैं उन सब में सेल वॉल की कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है। सही है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल्यूलोज और पैक्टीन, इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज भी होता है और दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ आइंस भी होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। अगर प्रोकैरियोट्स में बात की जाए तो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। सही है। यानी अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, इन दो चीज़ों से बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल। सही है। और फंगल सेल की बात करें तो सेल्यूलोज और काइटिन। अच्छा, इन सब को यानी प्रोकैरियोटिक या फंजाई के सेल में जो सेल वॉल होता है इनकी कॉम्पोजिशन हम इनके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यानी जब हम बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन में प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे तब इसको डीप में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम प्लांट सेल वॉल की तरफ ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। सही है। अच्छा, जो सेल वॉल होता है ना वो पोरस होता है। सही है, पोरस होता है और उनमें जो पोर्स होते हैं हम उसको कहते हैं पिट्स। सही है, ये याद रखना, सेल वॉल जो पोरस होता है। अच्छा, अब इस पोरस होने की वजह से सेल वॉल की परमिएबिलिटी होती है। यानी सेल वॉल इम्परमिएबल नहीं होता, परमिएबल होता है और कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है आसानी से। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाई है लेकिन ये मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जब बुक से पढ़ाऊँगा तब आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम देखें तो सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला। सही है। एक बात याद रखना, प्लांट में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें प्राइमरी वॉल हर हाल में होगा, सेकेंडरी वॉल सारे सेल्स में नहीं होता, सिर्फ डेड सेल्स में होता है। सही है।
और जो मिडिल लैमेला है वो दो सेल को जोड़ने में इस्तेमाल होता है। सही है, तो दो सेल जब आपस में जंक्शन फॉर्म हो रही होती है उनमें, तो उसमें यूज़ हो रहा होता है, यानी मिडिल लैमेला दो सेल की मिडिल की लेयर है। सही है, यहाँ पे जो मिडिल का वर्ड है ये दो सेल के मिड की बात हो रही है। यानी अगर हम यूँ देखें, ये जो ब्लू से मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज़ द मिडिल लैमेला। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं, इन सबको जो ज्वाइन कर रहा है, जो सीमेंटिंग लेयर है, वो मिडिल लैमेला है। मिडिल लैमेला के जस्ट आफ्टर प्राइमरी वॉल होता है, और प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सही है, वो तब होगी जब सेल बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा। सही है, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई है इसको, और थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करके दिखाया, जूम इन करके दिखाया है। बेसिकली क्या है, देखो ये जो मिडिल वाली लेयर है, दिस इज द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला ये एक सेल है, सेल नंबर 2 कह दिया, और ये एक सेल नंबर 1 है। तो जस्ट लाइक दैट कि ये बीच में मिडिल लैमेला इन दो सेल को जोड़ रहा है, टू एडजेसेंट सेल्स। और इस सेल की जो आउटर लेयर है वो है प्राइमरी वॉल, और ये भी प्राइमरी वॉल सेल 1 की, और ये जो रेड कलर से दिखाया है दिस इज द सेकेंडरी वॉल। सही है, और फिर उसके अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन। यानी अगर आप ये लेयर देखो, ये वाली ब्लू वाली लाइन, ये मिडिल लैमेला आ गई, फिर प्राइमरी वॉल आ गई, फिर सेकेंडरी वॉल आ गई, ये सही है, ये सेकेंडरी वॉल आ गई, और फिर ये जो रेड से दिखाया है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और फिर इसके अंदर पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर है। सही है, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। ये वाली डायग्राम मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। अच्छा, अगर हम देखें, जो प्राइमरी वॉल होता है हमारा वो माइक्रोफाइब्रिल या हेमी सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, माइक्रोफाइब्रिल क्या होता है वो इस डायग्राम से लिंक्ड है, मैं अभी आपको बताऊंगा। सही है, और इसी तरह से जो सेकेंडरी वॉल होता है वो सिर्फ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में होता है, यानी डेड सेल्स में होता है। सही है। अच्छा, अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो बुक है वो क्या कहती है सेल वॉल के बारे में। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर बुक ओपन की है, आपकी स्क्रीन पर बना आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर मैंने शो की है, तो मैं यहाँ से रीड करता जाऊँगा और आप वहाँ से देखते जाओगे। सही है, तो क्या लिखा है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोट्स, फंजाई सेल, बट एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। दिस इज प्रोबेबिलिटी ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। ये वही बात है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताई है कि सेल वॉल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सेल प्लांट सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, फंजाई के सेल में होता है, और एनिमल सेल में नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। अच्छा, प्लांट सेल वॉल डिफर इन केमिकल कॉम्पोजिशन फ्रॉम दीज प्रोकैरियोट्स, यानी प्लांट सेल जो होता है वो डिफर इन कॉम्पोजिशन होता है दूसरे प्रोकैरियोट्स से। प्रोकैरियोट्स में जो हमारे पास सेल वॉल की कॉम्पोजिशन होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की होती है। सही है, दोनों एक ही मतलब है दोनों का। एंड फंगाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हम प्लांट सेल को ही डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय द सेल। ऑब्वियसली सेल वॉल एक तो केमिकली कंपोज है और सेल ही उसको सिक्रीट करता है। द सेल वॉल इज पोरस, द पोर्स आर कॉल्ड पिट्स। सेल वॉल जो होता है वो पोरस होता है और सेल के जो पोर्स होते हैं हम उसको पिट्स कहते हैं। सही है। अच्छा, एंड अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल। ये जो पिट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कि वाटर और डिजॉल्व मटेरियल आसानी से सेल के अंदर या सेल के अंदर से बाहर जा सकते हैं। अच्छा, द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। यानी ये वो बातें हैं जो अभी तक मैंने की हैं। प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो 3 लेयर पे कंसिस्ट होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला। अब हम एक एक करके सारे वॉल्स को पढ़ते हैं। प्राइमरी वॉल के बारे में क्या लिखा है या प्राइमरी सेल वॉल के बारे में क्या लिखा है। प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू वॉल एंड डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। अच्छा, प्राइमरी वॉल ही ट्रू वॉल होता है और किस में डेवलप होता है, जो न्यूली फॉर्म सेल्ड होते हैं, यानी जो सेल में डिवीजन हुई, डिवीजन के बाद जो न्यू डॉटर सेल फॉर्म हुई, तो उस सेल में, उन तमाम सेल्स में प्राइमरी वॉल सिक्रीट होता है। सही है। अच्छा, द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडिल लैमेला। यानी जो दो सेल है, दो सेल के अंदर, यानी जैसे मैंने आपको बताया मिडिल लैमेला इज द आउटर मोस्ट, और इस मिडिल लैमेला के अंदर हमारे पास प्राइमरी वॉल होता है। अच्छा, द प्राइमरी वॉल इज थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल। अच्छा, प्राइमरी वॉल जो होता है थिन होता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सेकेंडरी वॉल की सिक्रीशन के साथ ख़त्म होने लग जाती है। टाइम टू टाइम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होने लग जाती है। सही है। अच्छा, द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, माइक्रोफाइब्रिल, बंडल ऑफ सेल्यूलोज चेन रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ अदर पॉलीसैकेराइड लाइक हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अच्छा, ज़रा मैं ये आपको समझा देता हूँ क्या होता है।
देखें जी, सेल्यूलोज के बारे में आपको पता होगा कि क्या होता है। सेल्यूलोज इज़ द पॉलीसैकेराइड और ग्लूकोज से बना होता है। अभी हम केमिकली किसी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सब की केमिकल कॉम्पोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने केमिकल के नाम याद रखने हैं। तो होता कुछ यूँ है कि हमारे पास जो सेल वॉल है, सेल्यूलोज है, वो एक सेल्यूलोज की लेयर, दूसरे सेल्यूलोज की लेयर, तीसरी सेल्यूलोज की लेयर, चौथे सेल्यूलोज की लेयर, पांचवे, इसी तरह से बहुत सारे सेल्यूलोज की लेयर आपस में मिलती है, एक चेन बन जाती है। सही है, जस्ट लाइक दिस, एक सेल्यूलोज, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस चेन को हम कह रहे होते हैं माइक्रोफाइब्रिल। सही है, एक सिंगल चेन बन रही होती है। सही है, तो टोटल 80 सेल्यूलोज होते हैं, उनसे मिलकर एक सिंगल माइक्रोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर बनती है। समझ आ रही है बात? यानी एक सेल्यूलोज है, दूसरा, यानी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, एक सेल्यूलोज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे सेल्स से मिलके एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है। और इन माइक्रोफाइब्रिल से आपस में मिलके पूरा फाइबर बनता है, और फिर ये मैक्रोफाइबर होता है। और ये मैक्रोफाइबर्स जो है, यानी ये जो सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं, ये सेल्यूलोज के अंदर क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज होते हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या होता है, मैं ज़रा आपको बताता हूँ। जस्ट लाइक दैट, कि जो सॉल्वेंट है, यानी यहाँ पे जो फ्लूइड पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास लिखा क्या है, द माइक्रोफाइबर शो अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट लेयर्स अबव टू द अदर्स। अच्छा, जो प्राइमरी सेलुलोज होते हैं हमारे पास, वो किसके अंदर, यानी जो जेल लाइक मीडियम होता है, जो मीडियम हमें मिलता है वो हेमीसेलुलोज का मिलता है या पैक्टीन का मिलता है। सही है, हेमीसेलुलोज या पैक्टीन के अंदर ये जो हमारे पास माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, ये इस तरह से क्रिस क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं इस तरह से, जिसकी वजह से सेल वॉल को स्ट्रेंथ मिलती है और वो रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि एक मीडियम है, किसका मीडियम है ये मीडियम है पूरा हमारे पास हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन का। इस मीडियम को स्ट्रेंथ देने के लिए क्रिस क्रॉस वे में यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होता है, माइक्रोफाइब्रिल। सही है, ये माइक्रोफाइब्रिल किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। सही है, कैसे बना, 80 सेल्यूलोज से सिंगल माइक्रोफाइब्रिल बनता है, और सिंगल माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में यहाँ पर जमा हो जाते हैं क्रिस क्रॉस फॉर्म में, यानी सिंगल माइक्रोफाइब्रिल से ये पूरा फाइबर बना। सही है, और ये फाइबर्स जो होते हैं क्रिस क्रॉस फॉर्म में जमा होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी वॉल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। सही है, तो मैंने एक रफ सी डायग्राम बना के एक शो किया था ताकि आपको बात थोड़ी सी समझ में आए। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस फीचर गिव द सेल ग्रेट स्ट्रेंथ, इसकी वजह से सेल को स्ट्रेंथ मिलती है। द प्राइमरी सेल वॉल इज अडेप्टेड टू ग्रोथ, द वॉल स्ट्रेच प्लास्टिकली एंड इरिवर्सिबली। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, क्योंकि वो न्यू सेल में बनता है, यानी जब सेल की डिवीजन हुई, डिवीजन के बाद जो नया सेल बना है, उसी में क्या बना है, उसी में प्राइमरी सेल वॉल बना है। तो अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये स्ट्रेच कर सकता है। सही है, ये फ्लेक्सिबल, मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेच कर सकता है, ताकि जब सेल ग्रो करे, सही है, तो ये आसानी से ख़ुद को उसके अराउंड कर ले, यानी उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये स्ट्रेच हो जाए, लेकिन प्लास्टिकली स्ट्रेच करता है। प्लास्टिकली का मतलब है अब ये दोबारा अपनी शेप में नहीं आ सकता। अगर इलास्टिक होता तो वो उसको स्ट्रेच करें तो वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है, जस्ट लाइक रबर। सही है, लेकिन प्लास्टिकली अगर कोई चीज़ स्ट्रेच कर जाए तो वो अपनी शेप में दोबारा वापस नहीं आ जाता। सही है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेल वॉल। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर। सही है, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर जब हम आते हैं तो क्या लिखा है, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होता है। अच्छा, ओनली इन स्केलेरन कायमा सेल, सिर्फ और सिर्फ स्केलेरन कायमा सेल में प्रेजेंट होता, बाकी के दूसरे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। और एक और बात याद रखना कि सेल जब परमानेंट हो जाता है, जब सेल की कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, तभी ये सेल सिक्रीट होता है, तभी ये सेल वॉल यानी सेकेंडरी सेल वॉल सिक्रीट होता है। द प्लांट सेल पोजेसिंग सेकेंडरी सेल वॉल आर जनरली डेड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। यानी जिस प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल होगा वो डेड सेल्स होंगे, स्केलेरन कायमा डेड सेल्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो सिर्फ प्लांट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। सही है, द सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज़ रीच मैक्सिमम साइज दैट इट कंप्लीट इट्स ग्रोथ बिकॉज इट इज़ वेरी मच थिक एंड रिजिड, देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो उसी वक्त रिलीज होता है जब सेल अपनी ग्रोथ पूरी कर जाता है, क्योंकि ये जो होता है मैक्सिमम साइज़ को पहुंच जाता है और ये
रिजिड स्ट्रक्चर होता है और सख्त स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को फर्दर ग्रो नहीं करने देगा। प्राइमरी सेल वॉल क्या था? प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल था, प्लास्टिक था, जो स्ट्रेच हो सकता था, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं हो सकता। सेल वॉल जब पूरा सेल अपनी मैक्सिमम साइज को पहुंच जाएगा तभी सेकेंडरी सेल वॉल रिलीज होगा। सही है। अच्छा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। द सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, लिग्निन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं एंड वैक्सेस होते हैं। सही है। ये केमिकल कॉम्पोजिशन याद रखने हैं आपने, क्योंकि हो सकता है इससे एमसीक्यूज बन सकता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? होता है सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, लिग्निन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और वैक्सेस होते हैं। सही है। इन सेल वॉल माइक्रोफाइब्रिल्स ऑल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। यहाँ पे भी अगेन उसी तरह से होगा, हेमी सेल्यूलोज का मीडियम होगा और उस मीडियम के अंदर जो हमारे पास सेल्यूलोज होगा वो माइक्रोफाइब्रिल की फॉर्म में होगा और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होगी उसकी। ठीक है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या लिखा है? इट्स सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल ऑल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, लिग्निन सीमेंट्स एंड एंकर्स सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल टुगेदर एंड इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस। अच्छा, यानी अगर हम प्राइमरी वॉल जो हम देख रहे थे उस पर क्या था? हेमी सेल्यूलोज का मीडियम था और उस मीडियम के अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल की अरेंजमेंट थी वो क्रिस क्रॉस फॉर्म में थी और जिसकी वजह से प्राइमरी वॉल जो था वो अच्छा खासा रिजिड था। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल और ज़्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज हेमी सेल्यूलोज के अराउंड माइक्रोफाइब्रिल्स क्रिस क्रॉस फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिग्निन भी ऐड हो जाता है और लिग्निन सीमेंटिंग लेयर के तौर पे एक्ट करता है। ये भी याद रखना एमसीक्यूज के लिए। तो लिग्निन की एडिशन की वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। सही है। अच्छा जी, सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो डेफिनेट शेप देता है सेल को और ऑब्वियसली मैकेनिकल सपोर्ट यानी स्ट्रेंथ करता है सेल को। अच्छा जी, अब लास्ट वन है हमारे पास मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड एडजेसेंट सेल्स। मिडिल लैमेला जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, यानी ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये इसके प्राइमरी सेल वॉल है और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? मिडिल लैमेला प्रेजेंट है जो दो सेल को आपस में जोड़ रहा होता है। इट इज कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, पैक्टिक एसिड एंड पैक्टीन। यानी ये जो होता है दो चीज़ों से बना होता है, पैक्टिक एसिड और पैक्टीन से। पैक्टिक एसिड जो होता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की सॉल्ट फॉर्म में होता है और पैक्टीन होता है। मिडिल लैमेला होल्ड्स नेबरिंग सेल टुगेदर। मिडिल लैमेला का काम क्या होता है? वो नेबरिंग सेल को आपस में होल्ड करके रखता है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ साइंस टिडबिट्स हैं और हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग पे एक क्वेश्चन मौजूद है। इस प्लांट सेल वॉल परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल? इसका आंसर आपको आसानी से पता लग गया होगा क्योंकि मैंने बताया था कि सेल वॉल में पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं। तो सेल वॉल कभी इम्परमिएबल तो नहीं हो सकता। सही है। और क्योंकि उसमें वाटर और डिजॉल्वेबल सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं तो वो सेमी परमिएबल नहीं है, सारी चीज़ें पास हो जाती हैं। तो सेल वॉल जो होता है वो परमिएबल लेयर होती है। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा है साइंस टिडबिट में, पैक्टीन इज पॉलीमर ऑफ अराउंड 200 ग्लैक्टोरॉनिक एसिड। पैक्टीन जो होता है वो 200 ग्लैक्टोरॉनिक एसिड से बना होता है, एक पॉलीमर है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ इट्स कार्बोक्साइल ग्रुप आर मिथाइलेटेड। अच्छा, ग्लैक्टोरॉनिक एसिड का जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है वो मिथाइलेटेड होता है, यानी कार्बोक्साइल ग्रुप ये है हमारे पास, ये कैसा है? मिथाइलेटेड है। दिस वन इज द कार्बोक्साइल ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और मिथाइल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक है, तो जिसकी वजह से इसकी जो हाइड्रोफिलिसिटी होती है, वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दैट्स वाई ये जो है हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है लेकिन कोल्ड वाटर में या रूम टेम्परेचर पर डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन स्टिल ये हाइड्रोफिलिक होता है और वाटर के साथ अट्रैक्टेंट होता है। दूसरी जगह लिखा है पैक्टिक एसिड। यहाँ पहले पैक्टिन के बारे में लिखा था, यहाँ पैक्टिक एसिड के बारे में लिखा है। पैक्टिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ अराउंड 100 ग्लैक्टोरॉनिक एसिड। पैक्टिक एसिड भी ग्लैक्टोरॉनिक एसिड का बना है लेकिन उस पर कितने होते हैं? 100 ग्लैक्टोरॉनिक एसिड्स होते हैं। दीज आर वेरी हाइड्रोफिलिक एंड फॉर्म सॉल्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे मैंने आपको बताया था मिडिल लैमेला में जो होता है पैक्टिक एसिड जो होता है वो सॉल्ट फॉर्म में होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की फॉर्म में, और बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होता है ये। अच्छा, जो कि एक जेल की फॉर्म कर लेता है जो कि इनसॉल्युबल जेल है। अच्छा, दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, पैक्टिन भी और पैक्टिक एसिड भी मिडिल लैमेला में भी प्रेजेंट होता है, मेजर एलिमेंट है मिडिल लैमेला का, बट ये प्राइमरी वॉल में भी कंसिस्ट होता है, प्राइमरी वॉल में भी मौजूद होता है।
तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सेल वॉल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बुक से भी पढ़ा दिया। होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब एट द एंड आपका टास्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे सेल वॉल के फंक्शंस बताओ। आपको जितने समझ आए, जितने आपको आते हैं, 3 4 5 आप कमेंट में लिख सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई और सबसे बढ़कर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।